हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूं खुशबू एंड खुशबू शुक्ला योगा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको कुछ इजी सिंपल योगा एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं अगर आपको बैक पेन रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, पीठ में अकड़न रहती है और आपको पूरे टाइम लो एनर्जी लेथार्जिक फील होता है। आप बैठते हैं उठते हैं, आपको थ्रू आउट अपनी कमर में पेन फील होता है, पेन रहता है, चाहे आप लेटे हों, सोने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी कमर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पाइन का पोस्चर ठीक नहीं है एंड आपको थ्रू आउट अनकम्फर्टेबल रहता है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने लोअर बैक रीजन से। सबसे पहले हम लोअर बैक को नॉर्मल करेंगे, स्टिफनेस को रिमूव करेंगे, पोस्चर को करेक्ट करेंगे, उसके बाद वील मूव टू मिडिल बैक एंड अपर बैक। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली बैठना है क्रॉस लेग पोजीशन में, कहीं पर भी, सोफे पर, चेयर पर, बेड पर या मेरी तरह मैट पर। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और अपने अपर बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेंगे। जब हम ऐसे सर्कल्स बनाते हैं अपनी बॉडी से, अपर बॉडी से, हमारे इस रीजन में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। दोनों साइड, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। हमारे टेल बोन का जो रीजन है, हिप जॉइंट का जो रीजन है, ये उसे खोलने में हेल्प करता है। आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट आराम से करें, दोनों साइड। 2 मिनट एक साइड से, 2-3 मिनट एक साइड से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो आपको इंस्टेंटली फील होगा कि इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लोअर बैक में काफ़ी रिलीफ है। इसके बाद हम करेंगे ट्विस्टिंग। अपने शरीर को राइट साइड ट्विस्ट करना है और राइट साइड से पीछे की तरफ देखेंगे और यहीं होल्ड करेंगे कुछ देर। वापस सेंटर में आएंगे, दूसरी साइड जाएंगे, पीछे की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे इसी आसन में और वापस सेंटर में आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे एक स्टिक होती है उसको सीधा करना है। हमारे जो वर्टेब्राज होते हैं स्पाइन में, कई बार वो कंप्रेस हो जाते हैं, जो हमारी डिस्क होती है वो कंप्रेस हो जाती है, ये डिस्क अपनी पोजीशन से हिल जाती है, जिसके वजह से हमें बैक में पेन फील होता है। स्पाइन में जो पेन फील होता है, कमर की साइड में जो पेन फील होता है, वो मोस्टली स्टिफनेस की वजह से होता है। एक बहुत ही स्टैटिक लाइफस्टाइल है जिसमें मूवमेंट बहुत कम है, उसके वजह से होता है। अब अपने एक हाथ को नीचे रख के स्ट्रेचिंग करनी है, अपने एल्बो को ऊपर नीचे मूव करना है और अपनी जो हाथ आपका ऊपर है, आपको उस साइड बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा बॉडी पे। आप इस स्ट्रेचिंग को भी चेयर पर, बेड पर, कहीं पर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मैट पर बैठें। सेम एक्सरसाइज हम दूसरी साइड करेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड कंटिन्यू। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप करते हुए होल्ड करेंगे। यूजुअली हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम आगे की तरफ झुक के करते हैं, चाहे स्क्रीन पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हम मोस्टली आगे की तरफ झुके रहते हैं। जब हम दोनों हाथों को पीछे रख के चेस्ट को ओपन करते हैं, अपनी स्पाइन को आर्च, अपनी स्पाइन से आर्च बनाते हैं, तो ये हमारे स्पाइन के पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करता है। मिडिल बैक और अपर बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं पर होल्ड करेंगे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग के साथ और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद अब जो हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसको बोलते हैं मर्जरी आसन या फिर कैट एंड काउ स्ट्रेच। अपने दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के नीचे और दोनों घुटनों को रखेंगे हिप्स के नीचे और टोस को रिलैक्स। अगर आप टोस को रिलैक्स नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने टोस को ऐसे भी रख सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर आप अपने टोस को सीधा रखें। अब सांस भरते हुए अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करना है और ऊपर देखना है
और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर भेजेंगे और नीचे देखेंगे। दोबारा सांस को भरते हुए ऊपर देखना है और अपनी स्पाइन को नीचे भेजना है। सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ भेजेंगे और नीचे देखेंगे। कंटिन्यू विद मी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसमें हमारी पूरी स्पाइन मूव हो रही है, नेक से लेकर टेल बोन तक पूरी स्पाइन ऊपर नीचे मूव हो रही है। ये हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमारे पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और स्पाइन की स्टिफनेस को और बैक मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद जो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेटिव पोज है बैक के लिए एंड शोल्डर्स के लिए, वो है शशांक आसन। पहले आप वज्रासन में बैठेंगे और अपने नी में हल्का सा गैप क्रिएट करेंगे। दोनों हाथों को सामने स्लाइड करते हुए अपनी कमर को स्ट्रेच करना है और अपने सर को, माथे को मैट पे लगाना है। आप दोनों हाथों को स्ट्रेच कर सकते हैं जितना हो सके और इस पोस्चर में होल्ड करें कम से कम 20 सेकेंड। अगर आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है तो मर्जरी आसन में आप अपना सर ऐसे नीचे ना लेके जाएं, आप सिर्फ अपनी कमर को ऊपर भेजें और अपनी गर्दन को नॉर्मल रखें। और शशांक आसन में भी आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, आप अपने हाथों को स्ट्रेच करें, कमर को स्ट्रेच करें और गर्दन को ऊपर ही रखें, क्योंकि गर्दन झुकाने से आपका कमर का आपका सर्वाइकल का पेन, आपका नेक पेन बढ़ सकता है। इसके बाद हम करेंगे ब्रिज पोज, यानी कि सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आप अपनी एड़ियों को अपने हिप के पास रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, घुटने हवा में। ये जो आपकी एंकल और नी है दोनों एक लाइन में आने चाहिए। आपका पैर ऐसे भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नी और एंकल, घुटना और एड़ी दोनों एक सीधी लाइन में। अब एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर आप होल्ड कर पाए, ये एक बहुत अच्छा आसन है अपनी लोअर बैक को, स्पेशली लंबर रीजन को ठीक पोस्चर में लाने के लिए, उसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए और पेन रिलीफ करने के लिए। कम से कम यहाँ पर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड करेंगे एंड वापस नीचे आ जाएंगे। ये आसन हमारी कोर को स्ट्रेंथ भी देता है, हमारे हिप्स को, थाइस को, लोअर बेली को टोन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अब हम अपने दोनों पैरों को हक करेंगे और हल्का हल्का लेफ़्ट राइट रोल करना है अपनी बैक को मसाज करने के लिए। धीरे धीरे अपनी कमर को मसाज करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे विपरीत करनी आसन। मेरे आसपास कोई दीवार नहीं है, बट ये आसन आप दीवार के साथ करें। अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाएंगे या हिप्स के नीचे लगाएंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। अगर ये आसन आप दीवार के साथ कर रहे हैं, अपने पैरों को रेस्ट कर रहे हैं दीवार के साथ, तो ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। अगर आपके लोअर बैक में क्रैम्प है या पेन है बहुत ज़्यादा देर बैठने की वजह से, तो ये बहुत अच्छा रिवर्स पोज है अपनी कमर को लेंथन करने के लिए, सीधा करने के लिए। आप चाहें तो इस आसन को बिना नीचे हाथ लगाए भी कर सकते हैं और इसमें अपने पैरों को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। इस आसन में आप आराम से 5 से 7 मिनट तक होल्ड करें एंड यू विल फील कि आपका बैक पेन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और, जिस तरीके से मैं अभी उठी थी, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है एक स्लीपिंग पोस्चर से उठने के लिए। जब भी आप बेड पे लेटे हों, अगर आप सीधा ऐसे उठ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है आपकी लोअर बैक पर। तो जब भी आप सोते समय से अपनी एक लाइन डाउन पोजीशन से उठें तो पहले आप करवट लें,
लेफ़्ट या राइट साइड, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, और अपने हाथों के सपोर्ट के साथ ऊपर आएँ और बैठें। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स और एक्सरसाइजेस जो आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके बैक पेन को कम करेंगे। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।